नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम सेक्शन फर्स्ट का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिस्ट्रेन योरसेल्फ। रिस्ट्रेन योरसेल्फ का मतलब बी कूल एंड फॉर्मल इन योर मैनर्स, यानी कि इसका मतलब, इसका यहाँ पे मैसेज ऑथर क्या देते हैं, हम इसमें समझाते क्या हैं पूरे चैप्टर में इन अ नटशेल, वो ये है कि जब हम लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ अचीव करने के लिए हम अपना प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें उसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और जो हमारी ईगो है वो कई बार जो है लोग उसको हर्ट करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, जाने में भी हो जाती है। और आपके अगेंस्ट जो है बहुत तरह की लोग कॉन्स्पिरेसीज भी करते हैं ताकि आप जो अपना टारगेट है, जो आप गोल है, वो अचीव ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मैसेज देते हैं, हमें क्या समझाते हैं ऑथर, वो ये है कि हमने जो है अपनी सो कॉल्ड माइंड का जो बैलेंस है वो हमने नहीं खोना है। हमने अपनी सेरेनिटी, हमने अपनी कामनेस, हमने अपनी बैलेंस ऑफ माइंड जो है वो नहीं खोना है। हमने अपना कूलनेस, कामनेस जो है उसको मेंटेन रखना है। और इसके साथ साथ जो है अपने वेल मैनर्ड तरीके से जो है अपने पाथ को उस पर चलते रहना है और अपने गोल को अचीव करना है। सो दिस इज़ ओवरऑल जो है बर्ड व्यू कह सकते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे एक ऑथर राइटर जो हैं जेंटलमैन बुकर टी वाशिंगटन, उनकी एक कोट के साथ ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वाशिंगटन क्या कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स जिन्होंने लाइफ में अचीव की, उनमें एक खासियत देखी, उनमें एक ट्रेड जो है बड़ा कॉमन पाया गया। उन्होंने देखा वो ये था कि वो जो थे इंसान बड़े जो हैं वेल मैनर्ड, पॉइज्ड और पोलाइट और कहते हैं पोजेसिव थे बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी होती थी वो बहुत एक तरीके से इक्वली इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि उनकी जो बैलेंस्ड वे में वो चलते थे, अपनी मेंटल पॉइजनेस जो थी वो नहीं खोते थे। और जब भी कुछ ऐसी कंटीजेंसी सिचुएशन में वो आते थे या ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ती थी, तो वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते थे, आउट ऑफ देयर इमोशंस जो नहीं जाते थे। रादर वो अपना पेशेंस दिखाते थे, अपने कूल एंड कामनेस का जो है एक एग्जांपल सेट करके वो एक सोसाइटी को दिखाते थे। तो ये उनमें सभी लोगों में ये एक कॉमन ट्रेट देखा गया, या वो कहते थे, ये वो मानते थे कि ये ट्रेट सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में होता था। तो आगे चलते हैं, ऑथर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे एक जेंटलमैन की, जैकी रॉबिन्सन की। ये जैकी रॉबिन्सन क्या थे, ये एक ब्लैक मैन थे। ये बेसिकली बेसबॉल प्लेयर थे और मेजर लीग बेसबॉल के ये अल्टीमेटली एक मेजर लीग बेसबॉल ये एक क्लब था, रनाउंड यूएस क्लब बेसबॉल का। उसके ये फर्स्ट कहते हैं पहले ब्लैक प्लेयर जो थे सेलेक्ट हुए थे। जबकि उस वक्त ये क्या था कि वाइट मैन होते थे, डिस्क्रिमिनेशन था उस वक्त वाइट एंड ब्लैक मैन में यूएस में। ये पहले ऐसे ब्लैक मैन थे जो कि बेसबॉल के क्लब में ये मेंबर बनाया गया था या टीम में इनको लिया गया था। तो अब यहाँ पे इनकी क्या खासियत थी, ये पहले ब्लैक मैन ऐसे थे जिनको टीम में लिया गया बेसबॉल में। इनमें क्या खासियत थी, इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और इनकी वेल मैनर्ड और काम पर्सन थे ये।
तो ये इनकी बहुत एक पर्सनैलिटी थी, बहुत खासियत थी इनकी, ट्रेड था। नो डाउट ये बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जब अपनी यंग एज में थे, पढ़ते थे, तब इनकी पर्सनैलिटी जो थी वो बिल्कुल उलट थी। वो कैसे बताते हैं कि जब वो यंग एज में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब क्या थे, ये अपने साथियों के साथ, जो अपने इनके स्टूडेंट्स कोलीग्स होते थे, उनके साथ रादर ये यहाँ तक नटोरियस थे कि ये उनके साथ स्ट्रीट फाइट्स करते थे, लिटरली यू कैन से गुंडागर्दी करते थे, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दो बार जेल भी गए ये। और यहाँ तक कि जो रेसिज्म के रिगार्डिंग जो रॉयट्स को इंसाइट करना या उनको उकसाना, उनके जो हैं एक तरह से उनके जो चार्जेस भी इन पे लगे। और बाद में जाके ये एक बार इनको जॉब लगती है मिलिट्री में, तो वहाँ पे भी लिटरली इनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। किस वजह से कि ये जो हैं अपने सीनियर से, कमांडिंग ऑफिसर से जो हैं उनसे जो बदतमीजी करते हैं और इन पे कोर्ट मार्शल होता है। और वहाँ पे क्या होता है, लिटरली ये हैं जो अपनी जॉब इनको हाथ से कहते हैं इनको, वो इनसे चली जाती है। उसके बाद नो डाउट इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कांटेक्ट में आते हैं मिस्टर रिकी के। ये मिस्टर रिकी क्या थे, ये बेसिकली ब्रुकलिन डॉडगर एक क्लब था बेसबॉल का अमेरिका में, उसके ये चीफ थे, कह लें कैप्टन थे, उनके कांटेक्ट में आते हैं। और ये जो रिकी थे ये रॉबिन्सन को पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उनकी सिलेक्शन से पहले पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप में इतने गट्स हैं, क्या आप में इतने गट्स हैं कि आप जो हैं, आपको अगर सामने वाला उकसाए, आपको कहते हैं लड़ने के लिए उकसाए, कि आप में इतने गट्स हैं कि आप उसके उकसाने पे आप लड़ाई ना करें। अब ये समझने वाली बात है हमारे लिए, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि उन्होंने क्या कंडीशन रखी। उन्होंने कंडीशन रखी कि क्या आप में इतने गट्स हैं कि अगर सामने वाला प्लेयर आपको उकसाए लड़ने के लिए, आप उसके साथ नहीं लड़ेंगे, आप में क्या इतना सेल्फ कंट्रोल है। तो ये जो हैं रॉबिन्सन कहते हैं यस आई विल डू दैट। और तब जो हैं जाके ये जो हैं रेकी, जो कि कैप्टन थे ब्रुकलिन डॉडगर क्लब के, वो इसको जो हैं उस टीम में जो हैं इंक्लूड कर लेते हैं। अब उनके पास, रिकी के पास बहुत सारी और ऑप्शंस थी और प्लेयर्स को भी वो इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन इनको इंक्लूड करने का उनका पर्पज़ ये था क्योंकि उनको पता था कि ये जो हैं ब्रॉडर पिक्चर को कहते हैं व्यू में रख सकते थे। उनको लगता था कि ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर जो है, और उसको रख सकते हैं, उसको एक ध्यान में रख सकते हैं अपनी ईगो को एक तरफ रख के। क्योंकि ज़्यादातर क्या देखते थे वो कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं अपनी ईगो के चक्कर में जो हैं अपने फ्यूचर जो एक तरीके से वो ख़राब कर लेते थे। लेकिन उनको दिख रहा था उनके एक्सपीरियंस के बेस पे कि ये जो है रॉबिन्सन जो है इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा। और वो जो अपनी उसकी ईगो है, वो जो एक ब्रॉडर पिक्चर थी फ्यूचर की, उसको वो कहते हैं उसके बीच में ईगो जो है उसका एक तरीके से हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो ये इसकी वजह से वो इसको अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जो जैकी रॉबिन्सन होते हैं इस चीज़ पे पूरे खरे भी उतरते हैं, नो डाउट। कहते हैं उसके बाद 9 साल ये लीग में रहते हैं, वो टीम में रहते हैं, और ये 9 साल में एक बार भी कहते हैं ओपोनेंट टीम के जो हैं प्लेयर्स के साथ एक बार भी झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को किक नहीं करते हैं, किसी के साथ किसी के उकसाने पे जो कहते हैं ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक्साइट होके किसी के साथ मारा मारी नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे बताते हैं ये इनकी क्वालिटी होती है, कितने इतना इनमें पेशेंस आ जाती है, इतने कूल एंड काम हो जाते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी होती है यहाँ पे। लेकिन बताते हैं कि रॉबिन्सन जब उनके साथ बात होती है तो बताते हैं कि ये उनके लिए नो डाउट डिफ़िकल्ट था ये करना, क्योंकि उनको पता था कि ऐसी सिचुएशंस बहुत बार होती थी कि सामने वाले उनको उकसाते थे और उनको उकसा के उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, और उनकी पता था उनको कि ये जो है इनका जो माइंड
माइंडसेट है, ये सामने वाले जो हैं क्या चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करके जो हैं एक तरीके से गेम ख़राब करना चाहते हैं, कैरियर ख़राब करना चाहते हैं, उनको रुइन करना चाहते हैं और एक तरीके से उनका जो है कैरियर उनका ख़राब करना चाहते हैं। वो अंडरस्टैंड करते थे इस चीज़ को, इसलिए वो इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होते थे, अपने आप पे कंट्रोल रखते थे और किसी के साथ वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते थे, किसी तरह से भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ते थे। और हर एक चीज़ को जो है वो हर एक तरह का जो था इनडिसिप्लिन या कहें या एक्साइटमेंट या एक तरह का किसी की तरह से अगर कोई ल्यूरमेंट होती थी लड़ाई झगड़े के लिए, उसको जो है टॉलरेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं अगर उनकी जगह पे हम हों तो कहते हैं अगर हम अपनी बात करें तो देखा ये जाता है या होगा ये हमारे साथ कि हम उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। अगर कोई हमें थोड़ा भी कहते हैं कुछ कम ज़्यादा बोलता है या ऊंचा बोलता है तो हम कहते हैं रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर ईगो। हमारी जो ईगो है हर्ट होती है, हम अपनी ईगो के चक्कर में है जो बाउंस बैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा और आगे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो एक तरीके से जो एक सेल्फ कंट्रोल का जो एक ट्रेट है, ये हमारे अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि रॉबिन्सन ने सीखा और उसका जो है उनको बेनिफिट मिला। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ईगो है ये हमें बहुत हमारे इस सो कॉल्ड हमारी लाइफ की जर्नी में हमारे बाधा बनती है, हमें उकसाती है कि हम जो है लोगों के साथ पंगेबाजी करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें जब वो हमें एक तरीके से एक्साइट करते हैं, हमें कहते हैं उकसाते हैं लड़ाई झगड़े के लिए। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि लोग जनरली क्या करते हैं, लोग हमारे साथ कहते हैं हमें हमारे साथ जो है ट्रीटमेंट जो है हमारे साथ व्यवहार है वो पूरली करते हैं, हमारे पे ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं, कहते हैं चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, चाहे आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हों या कहते हैं आप अपने फील्ड का बेस्ट कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे कहते हैं अगर आप लाइफ में कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि लोग अपने कहते हैं आपको वो करने नहीं देंगे। आपको कहते हैं हर एक तरीके से बाय ऑल मीन्स कहते हैं आपको एक तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आप करना चाहते हैं वो आप ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है। हमारे से एक्सपेक्टेड ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमने उस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, उस तरह की ईगो क्लैश में नहीं पड़ना है, अपनी ईगो को बस में रखना है। और कहते हैं इसके साथ साथ क्या होगा जब हम अपनी ईगो को एक तरफ रख के या उसको उसके ईगो के चक्कर में हम ना पड़ के लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते हैं तो हम देखेंगे उसका लॉन्ग रन में हमें बहुत बेनिफिट होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि जिनको देखा गया है कि जो भी अपनी कहते हैं ईगो को थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं या ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं, लिटरली वो पाते हैं, वो देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये जो सामने वाला अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहा है या इल ट्रीट कर रहा है या पूरली ट्रीट कर रहा है तो वो एक तरीके से आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, वो अपनी बेइज्जती करवा रहा है। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई पुअरली या इम्प्रॉपरली ट्रीट कर रहा है तो वो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो अपनी बेइज्जती कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है और ये एक हम्बल और मैच्योर पर्सन की निशानी होती है कि वो इस चीज़ को समझता है और इसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है मतलब कि वो इस चीज़ को बड़ा पेशेंसली जो है समझता है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है या उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता है। तो ये एक मैच्योर पर्सन की निशानी होती है कि वो किसी भी इल ट्रीटमेंट पे या पुअर ट्रीटमेंट अगर उसको मिलती है, सामने वाला करता है, उस पर बाउंस बैक नहीं करता है, उस पर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो सामने वाला अगर मेरे को इल ट्रीट कर रहा है तो वो एक तरीके से मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा, वो अपनी बेइज्जती कर रहा है और अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी
छोटी सोच या अपनी पूर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट को हमने सोच के चलना है, ये माइंडसेट रखनी है कि हमने जो है उस छोटी सोच को ना रखते हुए बड़ी सोच को रखना है, बड़ी सोच को रखते हुए पेशेंस रखनी है, और कहते हैं दूसरे की जो इल ट्रीटमेंट है उसको सो कॉल्ड कहते हैं माइंड पे नहीं लेना है या दिल पे नहीं लगाना है, और उसको फॉरगेट कर देना है, फॉरगिव कर देना है। और यहाँ पे लेकिन होता क्या है हमारे अंदर, नो डाउट ये अंदर से हमारी ईगो क्या करती है, हमारी ईगो हमें लेकिन इसके उल्टा जो है हमें भड़काती है, हमें इस तरह से अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे बाउंस बैक करना चाहिए और सामने वाले को बताना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लेकिन कहते हैं कि ये जो इस तरह से जो हम रिएक्ट करते हैं या करने की सोचते हैं, तो ये जो कहते हैं ये बहुत बड़ी सोच नहीं है, ये एक छोटी सोच है। और इससे हमारा जो है एक तरीके से हमारी यू कैन से छोटी पर्सनैलिटी होने का जो हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हमने ये नहीं करना है। अगर हम कहते हैं बड़ा पर्सपेक्टिव देखें लाइफ का, हमने अगर अपनी लाइफ को बड़े पर्सपेक्टिव में एक बड़ी इमेज को हम देखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो हमें जो है ये छोटी सोच नहीं रखनी होगी, हमें बड़ा सोचना होगा। और बड़े सोच रखते हुए हमें लोगों के साथ उस तरीके से ट्रीट करना होगा कि जो लोग इस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहते हैं कि छोटी सोच रख के जो है आपको लड़ाई झगड़े के साथ आपको उलझाना चाहते हैं और आपको एक तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं, कहते हैं आपने उन लोगों से उलझना नहीं है, आपने उनके साथ इस तरीके से अपने आप को उस तरीके से जो लड़ाई झगड़ा है उसमें नहीं पड़ना है। और इसका जो है नो डाउट कहते हैं, फिर रिपीट करते हैं, कहते हैं लेकिन हमारी ईगो जो है नो डाउट आपको इस चीज़ के लिए बहुत अंदर से कहते हैं एक तरीके से आपको बार बार उस चीज़ के लिए एक्साइट करेगी, उस चीज़ के लिए उत्तेजित करेगी कि आप बाउंस बैक करें, आप रिएक्ट करें। सामने वाला अगर आपसे मिसबिहेव कर रहा है, आपसे मिसट्रीट कर रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपने रिएक्ट नहीं करना है, बाउंस बैक नहीं करना है। और इस एक तरीके से कह लें हैं उस जहर के घूंट को आप कह लीजिए, द वर्स्ट वर्डिंग वी कैन यूज़, द वर्स्ट लैंग्वेज वी कैन हैव फॉर इट, कि हमने उस सो कॉल्ड जहर के घूंट को पी लेना है। अपना सब्र का जो कहते हैं इम्तिहान का एक मुजाहरा करना है, एक तरीके से अपना एक सिम्बियोटिक एक पर्सनैलिटी का ट्रेट का जो कहते हैं आपने एक एग्जाम्पल सेट करना है। और इसका लॉन्ग रन में आपको क्या फ़ायदा होगा? इसका लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उस जो एक सो कॉल्ड एक ऐसा एपिसोड है या एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पे आप भी जो सामने वाले की तरह कहते हैं मिसबिहेव कर सकते थे, उस तरीके से मिसबिहेव ना करते हुए अपने आप को जो है शांत रख के अपने आप को एक तरीके से पेशेंसली उस कंडीशन से बाहर आके अपने आप को एक अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको एक अलग लेवल पे जो है निखार के हायर लेवल पे जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी जो एक पेशेंस लेवल है धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी और पर्सनैलिटी जो आपकी है वो कहते हैं निखरती जाएगी। और यहाँ पे फिर जैसे कि रॉबिन्सन की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने 28-29 साल जो हैं अपनी लाइफ के ऑलरेडी पहले वो ख़राब कर चुके थे। जैसे पहले वो कॉलेज टाइम जो लड़ाई झगड़े करते थे उस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ ख़राब की, पुलिस से मार खाते रहे और लड़ाई झगड़े करते रहे। फिर उसके बाद जॉब करी, जॉब में भी उनको हाथ धोना पड़ा। उसके बाद फिर ये जब इन्होंने बेसबॉल लीग में आए तब भी 8-9 साल ओपोनेंट्स जो थे इनको मिसट्रीट करते रहे इनको जो, लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल रखा, पेशेंस रखी, किसी को बाउंस बैक नहीं करा, रिएक्ट नहीं करा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? ये कहते हैं दिस वाज द क्रेडिट टू हिम कि वो पहले हिस्ट्री में ऐसे ब्लैक पर्सन बने, पहले ऐसे निग्रो थे, पहले ऐसे ब्लैक पर्सन थे जिनको
अमेरिकन हिस्ट्री में बेसबॉल में जो है एंट्री का मौका मिला, जबकि उस वक्त कहते हैं उस बेसबॉल में जो कहते हैं मोनोपोली थी वाइट मैन्स की। तो ये इनको बेनिफिट मिला और उनके बाद ये वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बने। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं उनकी, कहते हैं नो डाउट उन्होंने जो थे बहुत वो फेमस हो गए, अपनी लाइफ में फेमस हुए, बहुत उनके कॉन्फिडेंस था उनमें, लेकिन वो डाउन टू अर्थ थे, बड़े जेंटल थे वो रॉबिन्सन, और उन्होंने कभी भी अपनी कहते हैं अपनी जेंटलनेस को कभी छोड़ा नहीं। अपनी बाउंड्रीज़ जो थी उनको पता होती थी, वो कभी अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं की, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। और इस चीज़ का उनको बेनिफिट क्या हुआ कि वो लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए, लोगों की उनको कहते हैं प्यार मोहब्बत बहुत मिली इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्लैक मैन। जबकि उस वक्त जो है सोसाइटी में ब्लैक मैन को बड़ा एक नीचे दर्जे का, या कहते हैं यू कैन से बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था ब्लैक मैन्स को, क्योंकि वाइट मैन्स और ब्लैक मैन्स में काफ़ी एक क्लैश चल रहा था, या कह रहे हैं सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का इशू था। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि उनको रॉबिन्सन को ये माइंड में ये एक फंडामेंटल क्लियर था। वो फंडामेंटल क्या उनको क्लियर था? वो ये क्लियर था कि अगर वो इस तरीके से नहीं बिहेव करेंगे, या फ्रस्ट्रेशन या अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जैसे लाइफ में पहले वो पास्ट में उनको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, वही रिज़ल्ट फिर आएंगे। और अभी वो जिस रास्ते पे चल रहे थे उनको पता था कि इस रास्ते पे ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे कहते हैं जिसे कहते हैं कि कूलनेस एंड कामनेस ऑफ द एटीट्यूड, बिहेवियर या पर्सनैलिटी, वही एक रास्ता है, वही इस पे काम आएगा, उसी से हम चल सकते हैं इस रास्ते पे। ईगो के लिए या कहते हैं किसी तरह से मिसबिहेवियर का इस रास्ते पे कोई जो है काम नहीं है, उसका कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। ये उनको फंडामेंटल जो क्लियर था। तो इस चैप्टर को इसी के साथ जो है ऑथर एंड करते हैं कि हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ अगर प्राप्त करना है, हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लोगों का कहते हैं एक तरीके से उनका गुस्सा, उनका कहते हैं जेलसी, एनवी, बहुत तरीके से हमें फेस करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से फेस करना पड़ेगा। लोग आप पे चीखेंगे, चलाएंगे, बुरा भला कहेंगे, नो डाउट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बाउंस बैक नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, आपने भी उन पे जो चीखना चलाना नहीं है, आपने भी बुरा भला उनको बाउंस बैक नहीं करना है, उस हिसाब से नहीं बोलना है। आपने क्या करना है, बड़ा पोलाइटली कहते हैं और कामली और विद कहते हैं सेरेनिटी के साथ जो है आपने एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। तो आज उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।